Good morning friend, welcome to my YouTube channel. I hope you all are absolutely fine. तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ शिखर मूलनारायण धाम और वहाँ पर कथा भागवत हो रही है, भागवत कथा हो रही है। तो हम आपको भागवत दिखाएंगे शिखर में पहुँचने के बाद। और अभी मैं आज रास्ते पे हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और मूलनारायण धाम में भागवत कथा का आनंद लेते हैं। मैं पहुंच गया हूँ शिखर मूलनारायण धाम। सबको खिलाओ पूरी अरे कौन कौन आए? करण क्या आया? हे हरि
नमभीष्टदो शिवविरञ्जनं शरणं वन्दे महापुरुषते वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी स्त्रस्त्रस्त्रस्तनिबद्धनी विलसति गोपी सहस्रावृतम् हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृति श्रीकान्त समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परम्परा गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजेश्वरम् चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरम् वैकुण्ठाधिपतिं भवं भवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मध्य प्रेम सहित गद्दी धरो तो विराजिए बाबर तुमा राधा मेरी स्वामी मैं श्री राधे जन्म जन्म मोहरी जियो निज चरण को बिहारीलाल की गोवर्धननाथ की रामबा जगतजननी जगदम्बा माता की बाबा विश्वनाथ की मूल नारायण भगवान की हर 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 महादेव। इस ग्रंथ को सर्वदय प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सभी ब्राह्मण जन पावक
इस स्थान में विराजमान पूज्य संतजन स्वामी जी, आपके चरणों में पावन वंदन प्रणाम। इस स्थान को धारण करने वाले श्री मूल नारायण भगवान जी, उनके चरणों में साष्टांग प्रणति करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान कोरंगा जी, आपके अथक प्रयास से इस प्रांगण में ये भागवत रूप दीप का प्रज्वलन हुआ है, जिसकी ताप को ग्रहण करके हम सभी अपने जीवन के भवताप का हरण कर रहे हैं। भागवती कथा बड़ी सद्भाग्य से मिलती है महाराज। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य एक साथ जागृत होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासम विदाय हि ततो उदयते विवेकः। उदयते विवेकः, जब विवेक जागृत होते हैं, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य जागृत होते हैं, एक जन्म नहीं, यहाँ पर कहा है बहुजन्म समर्जिते, जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य एक साथ जागृत हों, तब जाकर के भगवान की कथा हमको श्रवण करने को मिलती है। तो आप सभी आए हुए जन भक्तगण सभी बड़भागी हैं जो यहाँ पर हरि कथा श्रवण करने को एकत्रित हुए हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया, परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाला मरा हुआ। उस ऋषि के तेजस्वी बालक श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सर्प के डसे जाने का श्राप दिया। और इसी क्रम में सुखदेव जी उनके पास आए हैं और सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया है कि अतः पृच्छामि संसद्धिं योगिनां परमं गुरुः पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? क्योंकि परीक्षित के पास मात्र 7 दिन है महाराज। परीक्षित कहाँ बैठा है? परीक्षित बैठा है गंगा किनारे। कहाँ बैठा है? गंगा किनारे। कथा हो रही है गंगा किनारे। और कहाँ की कथा हो रही है? कल बताया था कहाँ की कथा हो रही है? जमुना किनारे की कथा हो रही है। और भागवत सरस्वती के तट पर लिखी गई, यमुना किनारे की लिखी गई और गंगा किनारे कही गई, इसलिए शास्त्र त्रिवेणी हो गए। क्या हो गया? त्रिवेणी। तीनों स्थितियां यहाँ विद्यमान है महाराज। बंधु, सुखदेव जी बड़े आनंद के साथ में बैठे हैं। 16 वर्षीय वक्ता है, मात्र 16 वर्ष के। अवस्था बड़ी नहीं है महाराज, प्रज्ञा बड़ी होती है। परीक्षित सामने बैठे। सबसे पहली बात सुखदेव जी ने कही, राजा मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या कहा? मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और क्यों प्रसन्न हूं? क्योंकि तेरे प्रश्न के पीछे परोपकार छिपा हुआ है। द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, लोकहितम नृपः। मुझे बड़ा आनंद आया कि तेरे प्रश्न में लोक मंगल छिपा हुआ है। मिला करके कहना चाहूं तो गोस्वामी जी ने कमाल कर दिया महाराज।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं है। कोई भी ऐसा कृत्य जिससे परोपकार हो वो धर्म है। बड़ी से बड़ी पूजा भी यदि स्वार्थ के लिए है तो अधर्म हो जाएगा हमारा। कैसे करोगे? आशीर्वाद भी अगर स्वार्थ के लिए है तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। इसलिए राजन मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि तेरे प्रश्न में लोक हित छुपा हुआ है। क्या छुपा है? लोक हित। इसलिए भागवत जी के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लोक हितम नृपः, तेरे प्रश्न में लोक हित है। और बोले ये जो तुमने प्रश्न किया ना, ये समस्त जगत के कल्याण के लिए किया, ये परोपकार के लिए किया। इसलिए इसका जवाब में जरूर पाए है कि तस्मात् भारत सर्वा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छकान् भयम्। अरे परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्यः, जल्दी मरने वाले को सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए? फिल्मी गाने, भगवान की कथा। क्या सुननी चाहिए? भगवान की कथा। ऐसे क्या लिखा है यहाँ? श्रोतव्यः, सुनो। अच्छा, सुनाना पड़ता, सुनना सहज है लेकिन सुनाना तो सहज नहीं है। आपको छोटी को टेढ़ मेढ़ कर सकता है ना, लेकिन मुझे तो एक ही आसन पर बैठना है। वक्ता को तो एक ही आसन पर बैठना है। वक्ता को समय का ध्यान रखना है, विषय का ध्यान रखना है। फिर भी सुनाना भक्ति नहीं है। वो बात अलग है कि सुनाएंगे तो सुन भी लेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन फिर भी सुनाना भक्ति नहीं है, सुनना भक्ति है। इसका मतलब जानते ना? क्योंकि सुनाना जो है वो परतंत्र है। मुझे विषय का ध्यान रखना है, मुझे समय का ध्यान रखना है ना। 2:30 बजे से ऊपर नहीं जाना है, मुझे दूर दूर से लोग आते हैं, तो मुझे समय का भी ध्यान रखना है, मुझे विषय का भी ध्यान रखना है। वक्ता ज़्यादा कथा में डूब नहीं सकता है। वक्ता यदि ज़्यादा कथा में डूब गया तो कथा कही नहीं पाएगा। और श्रोता जितना मर्जी कथा में डूबे, जितना मर्जी गोता लगाए, जितना मर्जी आनंद ले, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वक्ता परतंत्र है। और भक्ति हमेशा स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवणम, सुनना, श्रोतव्य। और फिर कीर्तितव्यश्च, फिर जिसको सुना उसका कीर्तन करो। जैसे गाय जब घास खाती है ना, उसके बाद वो जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली। ऐसे ही सुनने के बाद कीर्तन जुगाली है हमारा। क्या है? जुगाली। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जिसकी कथा सुनी उसका कीर्तन करो। और परीक्षित तीसरा क्या है? स्मर्तव्य, जिसकी कथा सुनी, जिसका कीर्तन किया, अब उसका स्मरण करना है। यानी कि कथा सुनी, कीर्तन किया, घर गए, घर में जब सैया में सोते हो ना रात को, तो जो जो सुनाया उसका स्मरण होना चाहिए सारा, वो श्रवण है। तो इसलिए परीक्षित, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने आश्वास की, फिर आवन होए न हो। जो श्वास चला गया ना,
वो फिर वापस आने वाला नहीं है। जो गया सो गया। हाँ, तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते खाते पीते हर परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करो। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखे हो जगे कृपा निधाना। तो ये जो मन है ना, इसको गोविंद के चरणों में बांध लो, भगवान के चरणों में बांध लो। ये जो हमारा मन है ना, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ, और अब तक पूछ करो नहीं पूछ। मुझे बता पंडित जी को भैया फूल चढ़ाओ तो तुम चढ़ दे, है ना। फिर को दूध चढ़ाओ तुम चढ़ दे, फिर को भैया फूल चढ़ाओ बोला तुम चढ़ दे, फिर को भैया डबल चढ़ाओ द्रव्य चढ़ाओ बोला चढ़ दे। लेकिन पंडित जी यदि कहती कि मन चढ़ाओ तो मन का कसिक चढ़ा ला, है ना। बात तो तब बने जब मन चल जाए। तो मन को यदि वश में करना है तो परीक्षित हमेशा कुछ 4 बातों को ध्यान में रखो। देखो, ये मन जो है ना, ये सबसे तीव्र गति से भागने वाली वस्तु है। सबों में तेज बाजू महाराज जी यहाँ बटी हल्द्वानी जाने में 7-8 घंटे लागे ने, ये तो लागनी ना। बोले अगर अपन गाड़ी जला तब, अगर केमो गाड़ी जला रोडवेज गाड़ी जला तो फिर ज़्यादा लाग सके। आजकल रोड ला खराब है,